नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव हो चुका है और गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव है। इसके साथ ही 5 दिसंबर को 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। इनमें उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर विधानसभा सीट और खतौली विधानसभा सीट है। उड़ीसा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुर्नी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। आज हम इन सभी सीटों पर चुनावी समीकरण पर चर्चा करेंगे और जानेंगे चर्चा टीवी के सर्वे में कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। 2004 से मुलायम सिंह यादव लगातार 4 बार इस लोकसभा सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में भी इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह यादव के ही परिवार के ही तेज प्रताप सिंह यादव ने सपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2019 में सपा और बसपा दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन मुलायम सिंह यादव के वोटों में कमी नजर आई। उस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह साक्य ने उनको कड़ी टक्कर दी थी। मौजूदा उपचुनाव में सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है और भाजपा ने शिवपाल यादव के करीबी रघुराज सिंह साक्य को। हालांकि शिवपाल यादव ने साफ कह दिया है कि रघुराज सिंह साक्य मेरे चेले नहीं हैं और एक स्वार्थी व्यक्ति हैं। शिवपाल यादव ने डिंपल यादव को अपना खुला समर्थन किया है। मैनपुरी लोकसभा सीट एक यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यादवों के बाद इस सीट पर शाक्य मतदाताओं का नंबर आता है। डिंपल यादव लगातार महिला सभाओं का आयोजन कर रही हैं और अखिलेश यादव भी उनका साथ दे रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के सुधरते रिश्तों की वजह से भी इस सीट पर सपा की जीत तय मानी जा रही है। मुस्लिम बाहुल्य रामपुर विधानसभा सीट सपा नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है। 1985 से अभी तक आजम खान सिर्फ एक बार 1996 में इस सीट पर चुनाव हारे हैं। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके चलते रामपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में सपा ने आजम खान के करीबी असीम राजा को और भाजपा ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। आकाश सक्सेना आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमों में वादी भी हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। चर्चा टीवी की सर्वे में पता चला है कि असीम राजा को टिकट देने की वजह से सपा का एक खेमा नाराज चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अंदर खाने आजम खान को हराने के लिए भाजपा उम्मीदवार को सपोर्ट करती नजर आ रही है। जातिगत संरचना की बात करें तो रामपुर विधानसभा में लगभग 82,000 मुस्लिम, 37,000 वैश्य, 38,000 लोधी, 16,000 अनुसूचित जाति, 12,000 यादव मतदाता हैं। लंबे समय से सपा के लिए मजबूत रामपुर सीट पर इस बार उपचुनाव में कांटे की टक्कर दिखती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है। भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। विक्रम सिंह सैनी को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा केस में 2 साल की सजा हुई है। भाजपा ने इस सीट पर विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी को टिकट दिया है और सपा रालोद गठबंधन ने मदन भैया को टिकट दिया है। मदन भैया ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से रालोद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। जातिगत संरचना की बात करें तो खतौली विधानसभा सीट पर लगभग 77,000 मुस्लिम, 35,000 गुर्जर, 30,000 सैनी, 29,000 जाटव, 17,000 पाल, 12,000 कश्यप मतदाता हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद संजीव बालियान राजकुमारी सैनी का खुला समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। जयंत चौधरी भी अपने प्रत्याशी के लिए विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा के त्यागी ब्राह्मणों ने भाजपा प्रत्याशी का बहिष्कार करने के लिए आवाज उठाई है। भाजपा इस सीट पर 2017 से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी है। बसपा और कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार इस सीट पर खड़ा नहीं किया है। रालोद द्वारा बाहरी प्रत्याशी देने की वजह से भाजपा का इस चुनाव में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बढ़ते हैं राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर दबंग नेता पंडित भंवर लाल शर्मा का निधन गत 9 अक्टूबर को हुआ था, जिसकी वजह से यह सीट खाली हो गई है। 1985 से सरदार शहर विधानसभा सीट पर भंवर लाल शर्मा का दबदबा रहा और केवल 2 बार ही विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने भंवर लाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने पूर्व विधायक अशोक कुमार पिंचा को टिकट दिया है और आरएलपी ने लालचंद मूंड को टिकट दिया है। सरदार शहर विधानसभा सीट एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है। जाटों के बाद यहाँ मेघवाल और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। विधानसभा में जाट मतदाता भाजपा के परंपरागत वोट माने जाते हैं, लेकिन आरएलपी द्वारा जाट उम्मीदवार को टिकट देने की वजह से भाजपा को नुकसान होने की संभावना है, जिससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है।
कांग्रेस को ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का सहयोग मिलने की संभावना है। भाजपा क्षेत्र में बिजली और पानी से जुड़े विकास के मुद्दे उठा रही है। भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं से इस सीट पर प्रचार करवा रही है। कांग्रेस ने भी सीएम गहलोत के साथ साथ भंवरलाल पुजारी और मनोज कुमार मेघवाल को मैदान में उतारा है। चर्चा टीवी के सर्वे के अनुसार कांग्रेस को भंवरलाल शर्मा की लोकप्रियता और साफ छवि का फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको सांत्वना वोट मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं बिहार की कुढ़नी विधानसभा पर। इस सीट पर आरजेडी विधायक अनिल सैनी को एलटीसी घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मुख्यतः भाजपा और महागठबंधन के बीच मुकाबला रहेगा। भाजपा ने पूर्व कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया है। महागठबंधन से पूर्व कुढ़नी विधायक मनोज कुमार कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। वीआईपी और एआईएमआईएम ने भी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से उपचुनाव और रोमांचक हो गया है। विधानसभा में लगभग 15% मुस्लिम मतदाता हैं, जो उपचुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। लंबे समय से कुढ़नी को प्रखंड बनाए जाने का मुद्दा इस बार भी चुनाव में उठ रहा है। चर्चा टीवी के सर्वे के दौरान पता चला है कि जदयू के खाते में सीट जाने से राजद के कुछ क्षेत्रीय नेता नाराज चल रहे हैं, लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि जदयू राजद के साथ आने से उनकी स्थिति मजबूत हुई और चुनाव में महागठबंधन का भाजपा पर भारी पड़ने की पूर्ण संभावना है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट की। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर लगभग 60% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी का असामयिक देहांत होने से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस ने मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दिया है। भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को टिकट दिया है, जिनके ऊपर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा हुआ है। आरोप के बावजूद भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम की उम्मीदवारी वापस नहीं ली है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति आरक्षण का मुद्दा भाजपा को फायदा कर सकता है। उपचुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को दे दिया है। चर्चा टीवी के सर्वे में निकल कर आ रहा है कि सर्व आदिवासी समाज भी कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी को सांत्वना वोट मिलने की भी पूर्ण संभावना है। भाजपा को ब्रह्मानंद नेताम की खराब छवि का नुकसान हो सकता है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस काफी आगे दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की पदमपुर विधानसभा सीट की। पदमपुर विधानसभा सीट बीजू जनता दल विधायक विजय रंजन बरिहा के देहांत के बाद खाली हुई है। विजय रंजन बरिहा पदमपुर विधानसभा सीट पर 1990 से 5 बार विधायक रह चुके हैं। उपचुनाव में बीजू जनता दल ने विजय रंजन बरिहा की बेटी वर्षा सिंह बरिहा को टिकट दिया है। वर्षा सिंह बरिहा बिंझल जनजाति से आती हैं, जिसकी पदमपुर विधानसभा में जनसंख्या 4% है। भाजपा ने पदमपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप पुरोहित को टिकट दिया है। पदमपुर विधानसभा को लंबे समय से जिला बनाए जाने की मांग उठ रही है। भाजपा धामनगर उपचुनाव की तरह पदमपुर उपचुनाव में भी राज्य सरकार की नाकामियों को फायदा उठाना चाहती है। वर्षा सिंह बरिहा को सांत्वना वोट मिलने की संभावना है, लेकिन क्षेत्र में विजय रंजन बरिहा की साफ छवि और मतदाताओं पर मजबूत पकड़ का फायदा उनकी बेटी वर्षा सिंह बरिहा को मिल सकता है। चर्चा टीवी के सर्वे के अनुसार पदमपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजू जनता दल आगे निकलती नजर आ रही है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चुनावों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए चर्चा टीवी और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। शुक्रिया।